वेलकम टू पॉजिटिव पैराडाइज। अगर आपको किसी फील्ड में सर्वश्रेष्ठ बनना है या कुछ बड़ा हासिल करना है और आपको मुझे सिर्फ एक सजेशन देनी हो तो वह होगी कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी ऐसी चीज़ है जो टैलेंट को काफ़ी पीछे छोड़ देती है। कोई भी काम हो, अगर आपके पास टैलेंट नहीं भी है लेकिन आपके पास कंसिस्टेंसी है तो धीरे धीरे रिजल्ट आने लगते हैं। एक इंटरव्यू में रोनाल्डो कहते हैं टैलेंट विदाउट वर्क इज़ नथिंग, क्योंकि बिना कंसिस्टेंसी आपके पास कितना भी टैलेंट हो सारा वेस्ट हो जाता है। कंसिस्टेंसी से जब हम अपना काम करते हैं तो लगातार काम को सीखते जाते हैं और उसको इम्प्रूव करते जाते हैं, जिससे धीरे धीरे हम अपने काम में मास्टर बन जाते हैं। 2016 के IPL में 4 सेंचुरी मारने के बाद विराट कोहली कहते हैं इट्स अ कॉन्शियस एफर्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स मोर लाइक ईट स्लीप ट्रेन रिपीट। आगे विराट कोहली कहते हैं कि अगर आप अपने काम के लिए कंसिस्टेंट हो तो यह आपके लिए सफलता की चाबी की तरह काम करेगा, क्योंकि कंसिस्टेंसी से आप किसी भी फील्ड में आराम से टॉप पर पहुंच सकते हैं। अब हमें यह तो पता चल गया कि कंसिस्टेंसी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन अब क्वेश्चन है कि कंसिस्टेंसी हमारी लाइफ में आखिरकार इतनी कारगर क्यों है। जब कोई काम हम लगातार करते हैं और उसमें स्थिर रहते हैं तब हमारे अंदर अपने काम के लिए एक बिलीफ सिस्टम बन जाता है, जिससे हमें खुद पर विश्वास हो जाता है कि इस काम में मैं आसानी से जीत सकता हूँ। जैसे अगर कोई रनर सालों से रनिंग की प्रैक्टिस कर रहा है तो उसके मन में यह बिलीफ सिस्टम बन जाता है कि मैं अपनी रेस आसानी से जीत सकता हूँ, और होता भी ऐसा ही है। उसेन बोल्ट सालों साल लगातार प्रैक्टिस करने के बाद 100 मीटर की रेस हर बार इजीली जीत जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपने ऊपर भरोसा हो जाता है कि मैं सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इसलिए मैं आसानी से जीत जाऊँगा। कंसिस्टेंसी एक दिन में नहीं बल्कि सालों साल मेहनत और कमिटमेंट से बनती है। विराट कोहली कहते हैं कि कंसिस्टेंसी बोरिंग है, इसलिए कठिन है क्योंकि हमें चीज़ों को एवरीडे बार बार करना पड़ता है, इसलिए हम रोज रोज उन्हीं कामों को करने से बोर हो जाते हैं और कुछ दिनों बाद काम को छोड़ देते हैं। अगर हमें कंसिस्टेंट होना है तो हमें अपनी ट्रेनिंग के लिए बोरिंग होना पड़ेगा। जैसे हमें किसी शॉट की प्रैक्टिस करनी है तो उसकी हमें बार बार नेट में प्रैक्टिस करनी होगी, तभी हम उस शॉट को मैच में आराम से खेल सकते हैं। अगर आप कंसिस्टेंट हैं तो आप चाहे स्कूल कॉलेज में हो या जॉब करते हो या कोई और काम करते हो, वहाँ पर आपकी सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी, क्योंकि लोगों को पता होगा कि ये व्यक्ति हर दिन काम करता है और अगर हम इसे कुछ काम भी देंगे तो यह ज़रूर कर देगा। इस पर विश्वास किया जा सकता है। आपको कुछ भी काम करना है, चाहे आपको किसी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है या किसी रेस की तैयारी करनी है, अगर आपको अपने काम में सक्सेस होना है तो आपको कंसिस्टेंट होना होगा, क्योंकि बिना कंसिस्टेंसी के आप सफल नहीं हो सकते, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही सफलता की चाबी है। इसलिए कंसिस्टेंट रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मैं पॉजिटिव वीडियोस लाता रहूँगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।